है रेजानी पानी धरातल से नीचे उतरा, लेकिन पाताल में न मिल पाया। पानी रेजानी है। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। हाँ, तो देखिए, पहला रूप है कौन सा? पालर पानी। दूसरा रूप है पाताल पानी। पाताल पानी वो है जो जब पाताल तक, यानी जो जहाँ कुएं खोदते हैं ना, कुएं खोदते हैं तो आपको खड़िया पत्थर की पट्टी मिलती है, उसके नीचे और नीचे पाताल बोलते हैं ना, पाताल तक पानी, पाताल तक पहुंच गया, पाताल से निकल रहा है पानी, है ना। यानी जमीन के अंदर से वो पानी को निकाला जाता है। पानी तो सभी जमीन के अंदर से ही निकालते हैं, है ना, लेकिन ये पानी क्या है, खड़िया पत्थर की जो पट्टी होती है उसके नीचे तक चला जाता है, वो पानी को पाताल पानी बोलते हैं। ठीक है। और तीसरा है पालर पानी और पाताल पानी, है ना, जहां से हम कुएं खोदते हैं, और ये पाताल पानी, इसके बीच का तीसरा रूप रेजानी पानी है। ठीक है। पालर पानी धरातल पर बहने वाला है, सॉरी बेटा। हाँ, पालर पानी क्या है? धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो पानी इकट्ठा होता है नदी तालाब से, उसको हम पालर पानी बोलते हैं। और पाताल पानी जो है, जो पाताल तक एकदम नीचे तक जाता है, वहां से पानी निकाला जाता है। और तीसरा पानी ये दोनों के बीच का, यानी हम कुएं खोदते हैं, है ना। ठीक है। धरातल और पाताल दोनों के बीच में क्या है? खड़िया पत्थर की पट्टी होती है, और वहीं तक हम कुएं को खोदते हैं। ठीक है। उसी के बारे में बताया गया है। ओके, समझ में आया अंतर? तीसरा पानी है रेजानी पानी। ये क्या है? दोनों के बीच का पानी होता है, धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में ना मिल पाए, है ना, वो पानी क्या है? रेजानी पानी है। यानी हम उसी में कुएं खोदते हैं, है ना। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहां पर ये रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा का नहीं बल्कि धरातल में समाई वर्षा को नापते हैं। कितनी बारिश हुई है वो नहीं देखा जाता है, बल्कि ये देखा जाता है कि धरातल में, जमीन में कितना पानी, यानी कितनी जमीन गीली हुई है ना। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए। 5 अंगुल मानते हो ना, अपनी उंगली को नापो, है ना, तो 5 अंगुल अगर नीचे जाती है तब उसको क्या बोलते हैं? उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहते हैं। ठीक है। कितना? 5 अंगुल अगर जमीन, तो उसको बोलेंगे 5 अंगुल रेजो। ओके, क्लियर हुआ? यस मैम। हेलो, आगे बढ़ते हैं ना। चलिए, रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, ऐसा। चलिए रीड कीजिए आप लोग, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है, ऐसा पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी से मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाएगा। परफेक्ट बेटा। आगे देखिए, रेजानी पानी यानी कुएं से निकलने वाला पानी, है ना। तो रेजानी पानी अगर पाताली पानी से, यानी खड़िया पत्थर की पट्टी को पार करके और नीचे चला जाए, यानी पाताल तक चला जाए, तो वो पानी क्या है? जैसे कुएं में तो मीठा पानी रहता ही है, पीने योग्य पानी बहुत मीठा रहता है, अमृत जैसा, है ना। वो पानी अगर खड़िया पत्थर की पट्टी को पार करके कहाँ? पाताल तक चला जाता है, और पाताल में तो बहुत पानी है ही, तो वो पानी क्या है? मीठा पानी। अगर नीचे खारा पानी है तो वो अपनी क्या है? अपनी मिठास खो देता है, क्योंकि वो तो पानी एकदम कम मात्रा में होता है ना। देखिए, पाताल में तो पानी बहुत ज्यादा मात्रा में है। अगर नीचे खारा पानी है पाताल में, तो रेजानी पानी क्या है? अपना मिठास खो देता है। ठीक है। तो जहां पर खड़िया पत्थर की
पट्टी होती है वहीं तक कुएं को खोदकर पानी को निकाल लिया जाता है। वो पीने योग्य मीठा होता है। और अगर उस पट्टी से पार होके और नीचे चला जाता है तो वो पानी क्या है, खारा हो जाता है। ठीक है। और इस रेजानी पानी की क्या है, ये मीठापन खत्म हो जाता है। और पाताल में अगर खारा पानी है तो पानी पूरा ही खारा हो जाएगा। आगे पढ़िए। इस बता विशिष्ट रीड करो। रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। हाँ आगे। चेजो यानी चेजो यानी, हाँ चिनाई का हाँ श्रेष्ठतम हाँ काम कुछ प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोक कर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी धंसे नहीं। हाँ। तो देखिए, इस विशेष रेजानी पानी को समझ सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक क्या है, इस पानी को निकालने के लिए रेजानी पानी, जो पानी रेगिस्तान में मिलेगा वो रेजानी पानी है। और ये खड़िया पत्थर की पट्टी तक ही आपको पानी मिलता है ना। और अगर नीचे जाएगा तो खारा हो जाएगा, है ना। तो इस विशिष्ट पानी को, इस अच्छे वाले पानी को, पीने योग्य पानी को निकालने के लिए कुएं का निर्माण, है ना। कुएं कितना होता है, 4-5 हाथ व्यास का होता है। उसका जो चौड़ाई कितनी होती है, उसका जो व्यास होता है ना, तो कितना होता है, 4-5 हाथ होता है। लेकिन गहराई कितनी होती है, 30 से 60-65 हाथ की गहराई होती है। वहां पर हाथ से नापा जाता है बेटा, है। तो चौड़ाई कितनी होगी, 4-5 हाथ, और गहराई कितनी होगी, 30 से लेकर 60-65 हाथ की गहराई तक क्या है, कुएं का निर्माण करते हैं। और इसको जो बनाते हैं चेजारो, है ना, उसको चेलवांजी भी बोलते हैं, चेजारो भी बोलते हैं, कुशलता और सावधानी से पूरी ऊंचाई नापते हैं। और वो लोग क्या है, बड़ी ही सावधानी से, एक कुशल व्यक्ति ही कुएं का निर्माण कर सकता है ना। एक हल्की सी गलती क्या होता है, उस चेलवांजी की जान ले सकता है ना। और वो क्या है, धीरे, क्योंकि वो तो रेत का ही होता है। और रेत क्या है, कितनी मुश्किल से क्या है उसको रोक सकते हैं, है ना। तो चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, ढोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक काम जो होता है उसकी चिनाई की जाती है ना। तो एक दिन का काम, जैसे थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, उसको खोदा जाता है धीरे धीरे। मैंने बताया था किससे, हाँ किससे खोदते हैं, मिट्टी खोदने का औजार क्या है भाई, मैंने बताया था ना, बसौली। ठीक है, बसौली से क्या है, खोदा जाता है। बसौली क्या है, तो एक लोहे का नुकीला औजार होता है जिसमें हत्था क्या हो, लकड़ी का होता है, छोटा होता है, ताकि, और वो कैसे उकड़ू बन के खोदता है, उसको बैठने के लिए भी पर्याप्त जगह नहीं रहती है ना। जो चेजारो क्या रहता है, चेलवांजी या चेजारो क्या होता है, जब वो मिट्टी को खोदता है, एक दिन का काम अगर पूरा हो जाता है, मैंने बताया था ना वो कैसे खोदता है, अपने सिर के ऊपर क्या करता है, एक बर्तन का क्या करता था, टोपा नुमा क्या, और सिर पर रखता है, और उससे क्या है, अपनी रक्षा करता है। किससे रक्षा करेगा, जब नीचे खुदाई होती जाती है तब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए ऊपर जो मजदूर होते हैं वो क्या करते हैं, मुट्ठी भर भर के क्या है, नीचे फेंकते हैं, ताकि ऊपर की जो हवा है, ऊपर की जो ऑक्सीजन है वो नीचे जाए, और जो नीचे की जो गर्मी है वो हवा के कारण क्या है, आपकी गर्म हवा ऊपर निकल जाए, है ना। और साथ ही साथ रेत से भी उसकी रक्षा हो। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, एक दिन का काम जैसे ही पूरा होता है ना, और उसके जो मलबा होता है, पत्थर मिट्टी जो भी है, उसको कैसे निकाला जाता है, रस्सी डाल के, या तो बाल्टी से निकाला जाता है या ढोल से। ढोल में उसको क्या, रस्सी बांध के क्या है, उसको ऊपर धीरे धीरे करके बड़ी सावधानी से निकाला जाता है। ठीक है। और एक दिन का खुदाई होने के बाद में जितनी खुदाई हुई है उसके चारों ओर, कुएं के चारों ओर क्या करते हैं, चिनाई की जाती है, ईंटों से
क्या है उसकी चिनाई की जाती है, ताकि जितना कुएं का निर्माण हुआ है, जितनी खुदाई हुई है, वो क्या है मिट्टी धस के नहीं यानी धस ना जाए, मिट्टी उसके अंदर समा ना जाए। अगर मिट्टी जाएगा तो वो तो बेचारा खोदने वाला ही मजदूर मर ही जाएगा, है ना। हेलो, समझ में आ रहा है। तो जितना काम एक दिन का काम होता है उतने में ही क्या कर देते हैं, चिनाई की जाती है। आगे रीड कीजिए। हेलो। 20-25 हाँ हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती। तब ऊपर से मिट्टी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वहीं हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने से नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता है, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। हाँ, देखो अपना जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या करते हैं उन लोग चिनाई करते जाते हैं, है ना, यानी मजबूती लाने के लिए, है ना। जितना हमने काम किया है वो काम बेकार ना हो जाए, इसलिए क्या है उसको चारों ओर सतह को, चारों ओर जो दीवार होती है ना उसको क्या है चिनाई की जाती है। ईटा से क्या कर देते हैं, जैसे आप लोग चिनाई जानते हैं ना, एक दीवार बनाई जाती है, तो इस उसके चारों ओर क्या है चिनाई की जाती है, ठीक है। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है रोज का रोज क्या करते हैं चिनाई की जाती है, ठीक है। मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जैसे जैसे गहराई में खुदाई होती जाती है गर्मी बढ़ने लगती है, और साथ ही साथ में क्या होता है ऑक्सीजन की कमी भी होती है ना। इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या कर देते हैं, ऊपर जो मजदूर होते हैं वो मुट्ठी भर भर के क्या कर देते हैं नीचे फेंकते हैं, ताकि ऑक्सीजन भी मिले और नीचे की गर्म हवा क्या है ऊपर निकल जाए, और जो मजदूर नीचे बैठा खुदाई कर रहा है उसको राहत मिल जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, है ना। तो वो ऑक्सीजन कैसे मिलती है, ऊपर जो सतह पर जो मजदूर बैठे रहते हैं वो लोग क्या करते हैं मुट्ठी भर भर के नीचे रेत फेंकते हैं, ठीक है। और नीचे जो मजदूर होता है वो अपने सिर के ऊपर बचाव करने के लिए क्या होता है एक धातु का क्या है टोपा जैसा वो पहन लेता है, ताकि उससे उस रेत से उसकी रक्षा हो सके, ठीक है। और जैसे रेत है, मरुस्थल में क्या होता है हल्की से हवा चलिए, और रेत क्या है, रेत के कण क्या होते हैं हवा के साथ साथ एक जगह से दूसरी जगह तक आराम से उड़ने लगते हैं, है ना। जैसी हवा का दबाव कम हुआ, जैसी हवा कम हुई, तो वैसी वहीं पे क्या है रेत के कण क्या है वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। और वहां पे क्या है टीला बन जाता है, टीला यानी रेत का छोटा सा पहाड़, ठीक है। हेलो, समझ में आ रहा है। यस मैम। रेगिस्तान में जब हवा चलती है तो वहां पर टीले जगह जगह खिसकते रहते हैं। क्यों खिसकते हैं, क्योंकि जब हवा मरुस्थल में चलती है तो हवा के साथ साथ रेत के कण भी हवा की दिशा में बहने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही हवा कम होने लगती है वहीं पे क्या है वो रेत के कण क्या है स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, गिर जाते हैं, और वहीं पे क्या है धीरे धीरे क्या है रेत का पहाड़ यानी छोटा सा पहाड़, यानी एकदम बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, ये रेत के उसको हम टीला बोलते हैं, ठीक है। तो रेत के टीले बन जाते हैं, और ये टीले क्या होते स्थिर नहीं होते हैं, एक ही जगह स्थिर नहीं होते। आज हमने अभी 1 घंटा पहले यहाँ देखा है, पता चला 1 घंटे के बाद